वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर है 12, हाइड्रोकार्बन्स। और जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। वैसे तो अल्काइन को बनाने के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अल्काइन बना सकते हैं। आपकी बुक में बहुत ही आसान से दो मेथड दिए हुए हैं और हम उन दो मेथड्स के जरिए आज अल्काइन बनाएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ। और बड़ी मजे की बात यह है कि आपको इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अंदर इनकी जो कहानी है वो इनके मेथड के नेम के अंदर छुपी हुई है। आपको जस्ट और जस्ट इनके जो मेथड है उसका नाम याद रखना है बस। इसके अलावा और जो अंदर थ्योरी है उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नाम के अंदर ही उसकी थ्योरी जो है उसकी डेफिनेशन मौजूद है। तो चलते हैं मेथड के नेम की तरफ। तो सबसे पहला बच्चों मेथड है हमारे पास डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। मैं इस मेथड का आपको नेम अगर समझा पाया तो आपको मेथड का अल्काइन को बनाने का तरीका समझ आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले है डी। डी का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हैलोजन्स मींस हैलोजन्स। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए डिफाइन डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, तो आपने बोलना है भाई द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आगे चलते हैं, साथ में है ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। ये विसिनल की क्या कहानी है जरा ये आपको बता दूं। बच्चों सबसे पहले आपको मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी काफी दफा समझा चुका हूं कि हमारे पास होती हैं दो एडजेसेंट कार्बन। बच्चों ये देखो, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये देखें, ये मेरे पास सपोज करें कार्बन मौजूद है। मैं आपसे पूछूं यहां एडजेसेंट कार्बन कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर ये दो एडजेसेंट कार्बन हैं, ये भी दो एडजेसेंट कार्बन हैं, ये भी दो एडजेसेंट कार्बन है। मीन जो दो एक साथ अटैच होती हैं कार्बन उन्हें हम एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं। लेकिन याद रहे इन दो को आप कभी भी एडजेसेंट नहीं बोलोगे, इन दो को आप कभी भी एडजेसेंट नहीं बोलोगे, इन दो को आप कभी भी एडजेसेंट नहीं बोलोगे। एडजेसेंट कार्बन बोलने के लिए वो दो कार्बन एक दूसरे के साथ क्या हो, अटैच। आपको पता चल गया एडजेसेंट कार्बन क्या होते हैं। अब बच्चों अगर उन एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन्स अटैच हो, लाइक ये देखो ऐसे, सपोज करो ये मेरे पास ये और ये एडजेसेंट कार्बन है, मैं इसके साथ क्या लगा देता हूं, हैलोजन्स Br, इसके साथ भी हैलोजन्स लगा देता हूं Br। बच्चों ये जो अब मेरे पास कंपाउंड बनेगा इसे मैं बोलूंगा विसिनल डाइहेलाइड। मींस विसिनल का मतलब क्या है कि जब दो हैलोजन्स अटैच होते हैं विद द एडजेसेंट कार्बन तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। मींस बेसिकली स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला हूं, एक विसिनल डाइहेलाइड लूंगा और उसमें से हाइड्रोजन को और हैलोजन्स को रिमूव कर दूंगा और वहां जो है वो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन। वो जो विसिनल कार्बन होंगी, दो एडजेसेंट कार्बन होंगी, उनके अंदर क्या आ जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से वो किस में चेंज हो जाएंगे, अल्काइन में। अगले पॉइंट पे आओ। अब मैं उन हाइड्रोजन और हैलोजन्स को रिमूव करना चाहता हूं, उसके लिए मैं विसिनल डाइहेलाइड को ट्रीट करवाने लगा हूं, हीट करने वाला हूं विद द अल्कोहलिक KOH। मींस आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो
कि जब विसिनल डायहैलाइड को हीट किया जाता है विद द अल्कोहलिक KOH, बच्चों वो जो हाइड्रोजन होता है और हैलोजन्स होता है वो रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है हमारे पास अल्काइन। तो आप थ्योरी में ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन द विसिनल डायहैलाइड is heated with the alcoholic KOH, hydrogen and halogens are removed and alkyne is formed। और आपको नजर आएगा रिएक्शन में ये वाली बात। ये देखो ये है मेरे पास C, ये C, ये एक हैलोजन, ये दूसरा हैलोजन। अब बाकी बच्चों यहां मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन, ये दो। अब ये कार्बन देखो अपने 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बच्चों ये देखो ये मैंने एक कंपाउंड लिया है, मैं इसको विसिनल डायहैलाइड बोल सकता हूं। उसकी वजह क्या है कि 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ बच्चों क्या मौजूद है, 2 हैलोजन्स, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विसिनल डायहैलाइड। बच्चों मैंने एक विसिनल डायहैलाइड लिया है, इसको मैं हीट करने लगा हूं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो प्लस अल्कोहलिक KOH है जी ये मेरे पास। बच्चों मैं इसको तकरीबन आपकी बुक में लिखता है जी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको क्या करना है, हीट। बच्चों एक मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां मैंने हैलोजन्स निकालने हैं सारे। अब मैंने यहां से ये हैलोजन्स हैं 2 और मैं इनका रिएक्शन करवाने वाला हूं यहां पोटाशियम के साथ। एक पोटाशियम एक Cl को निकाल सकता है और यहां से Cl 2 निकलने हैं, लिहाजा पोटाशियम कितने होने चाहिए, 2। तो इसलिए हम इसको 2 लगाते हैं। और देखो बच्चों ये 2 पोटाशियम और ये 2 Cl मिलके क्या बना देंगे, 2KCl, पोटाशियम क्लोराइड। अब बच्चों देखो जब हमारे पास ये Cl जाएगा तो ये वाला जो कार्बन है यहां उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सेम ये वाला कार्बन ये Cl चला जाएगा, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इस तरीके से अब यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और साथ ही बच्चों यहां पे ये जो हाइड्रोक्सल है, ये 2 हाइड्रोक्सल आते हैं। हमने चूंकि हाइड्रोजन भी रिमूव करने हैं और हैलोजन्स भी, हैलोजन्स रिमूव कर दिए। अब यहां से 2 हाइड्रोक्सल आते हैं, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। सेम ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, डबल पहले बन चुका था अब एक और भी बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों ये जो है हमारे पास ये क्या बन चुका है, अल्काइन। इसे हम इथाइन भी बोलते हैं जिसे आप C2H2 बोलते थे, और इसे हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अल्काइन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड। तो एक मेथड ये है, दूसरे वाला इससे भी आसान है बच्चों, इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। बच्चों अगेन आपको थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम खुद ही बता रहा है कि भाई क्या करना है आपने। डी का मतलब होता है रिमूवल, हैलोजनेशन मींस हैलोजन्स की मींस द रिमूवल ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड डिहैलोजिनेशन। साथ और टेट्राहैलाइड मींस ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 4 हैलोजन्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहैलाइड। और हम उन चारों हैलोजन्स को जब वहां एडजेसेंट कार्बन से हटाएंगे तो बच्चों वहां एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या क्रिएट हो जाएगा, पहले से एक बॉन्ड होगा, 2 और क्रिएट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरीके से वो जो टेट्राहैलाइड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्काइन में। अब वो जो हैलोजन्स हैं उनको हटाने के लिए
बच्चों हम इस टेट्राहेलाइड को हीट करने वाले हैं विद द जिंक डस्ट। जिंक मेटल है डस्ट की फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में, और उसके साथ जब हम क्या करते हैं इसकी डीहैलोजिनेशन करते हैं टेट्राहेलाइड्स की, तो टेट्राहेलाइड स्टूडेंट्स के इसमें चेंज हो जाएगा अल्काइन में। और देखते हैं जरा, ये देखो ये है मेरे पास एक टेट्राहेलाइड्स, एक हैलोजेंस, दूसरा हैलोजेंस, तीसरा हैलोजेंस, चौथा हैलोजेंस, और बस ये देखो बच्चों, ये मैंने एक टेट्राहेलाइड ले लिया है जिसमें 4 हैलोजेंस हैं। मैं इसका रिएक्शन करवाने वाला हूं, इसको हीट करने वाला हूं विद जिंक डस्ट। हीट करने लगा हूं। बच्चों एक बात याद रखना, ये जो Zn मेटल है इसकी वैलेंसी होती है +2। ये हमेशा 2 हैलोजेंस के साथ मिलके ना कंपाउंड बनाती है। लाइक इसका जो फार्मूला होता है, अगर जिंक क्लोराइड के साथ मिल जाए तो इसका फार्मूला होता है ZnCl2। अब हमने Cl2 2 नहीं निकाले, बल्कि हमने Cl2 कितने निकाले हैं बच्चों, यहां Cl4। एक Zn 2 को निकाल सकता है, तो Zn कितने होने चाहिए 2। तो चलें जी हम 2 ले लेते हैं Zn। तो इस जिंक के साथ हम 2 लगाते हैं। अब गौर से देखो, एक जिंक आता है, सपोज कर लेते हैं इन 2 हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कर लेता है Cl के साथ, और क्या बना देता है जिंक क्लोराइड ZnCl2। बच्चों ये देखो, जब ये हैलोजेंस चले जाएंगे तो इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां आके एक क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड आ गया। सेम दूसरा जिंक आएगा, इन Cl को हटाएगा और एक और क्या बन जाएगा जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड कितने बन गए जी 2। और सेम ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इधर, और एक और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास बच्चों देखो क्या बन गया, H एडजेसेंट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और ये बच्चों हमारे पास क्या बन गई है, इथाइन, या हम इसे अल्काइन कह सकते हैं जनरली, या हम इसे एसिटाइलिन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अल्काइंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2 मेथड्स। और भी हैं लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है, इसीलिए मैं मजबूर हूं, मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। अभी इनको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।